चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। जैसा कि दोस्तों क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर 18 दिसंबर 2023 यानी कि मंडे को पेपर है सोशल साइंस का, वो पूरा का पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और इस क्वेश्चनों को पूरे के पूरे को रट लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो दोस्तों बिना देरी किए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई है? 1914 से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ऐसे ही भाप के इंजन से संबंधित कौन है? तो आपको सबको पता ही होगा बच्चों, भाप के इंजन से संबंधित कौन है? जेम्स वॉट है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका क्या थी? आपको बताना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, पर फटाफट से आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद आप तन मन धन से पढ़ाई में लग जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम में। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऐसे सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पे स्थित है? भारत में चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है भारत? निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो आप फटाफट से क्वेश्चनों को देख लीजिए। जैसे सिंगली किस देश की राजभाषा है? तो श्रीलंका की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 22 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 9:4 है। इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक नहीं है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो इन क्वेश्चनों को फटाफट से आप रट लेना। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बैंक है, सहकारी समिति है, इनमें से कोई नहीं है। साहूकार है ना? तो औपचारिक स्रोतों में साहूकार नहीं होगा शामिल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित तो यह करता है WTO। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 15 क्वेश्चन जो है आपके अबसद वाले क्वेश्चन हो गए और वे एक नंबर का आ गए। तो ये 15 के 15 नंबर आपके आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान वाला आ रहे हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस टाइप से आपको ये देखना है सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लो इनका फटाफट से क्वेश्चनों का, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो एक शब्द अथवा एक पंक्ति में इनका उत्तर देना अति लघुतात्मक प्रश्न है। जैसे बेगार क्या है? फ्लाई शटल क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऋग्वेदिक काल में आपको पढ़ाया था ना, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग, वैश्य वर्ग, वो सारे वर्ग। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारतीय चुनाव आयुक्त जो है वो इनको आवंटित करता है। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो आपको GDP के बारे में यहाँ बताना है। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती है? भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था अपने एक छोटे छोटे क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो फटाफट से इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको देखिए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये आपको रट लेना। आपको पता ना, संविधान निर्माण के लिए भारत आया था साइमन कमीशन, फिर भारतीयों ने इसका विरोध किया था और पंजाब के जो लाला लाजपत राय नेता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए या किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं अपन। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धि अपन को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 से। यह है धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये ऐसे प्रश्न है जिनका आंसर आपको 40 से 50 वर्डों में देना है या फिर आधे पेज में आंसर देना ताकि आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिले। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? इसके बाद में आपको मैप भी बताऊंगा कि मैप में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है और इसका भी मैप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 है नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, इसके क्या कारण है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यानी कि सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो गया अपने पास में, और यहाँ के जो शब्द सीमा है उत्तर देने की वो कितने शब्दों की है, 100 शब्दों की है। सर 100 शब्द कितने होते हैं, कम से कम आधा पेज भरना आप, ठीक है ना, तब जाकर के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बच्चों अथवा में क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा आपको, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि आप कोई सा भी क्वेश्चन एक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है प्रश्न तो इसकी हेडिंग डाल लेना चावल की खेती, फिर इसको कर लेना। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये करना है, गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए, तो ये हेडिंग डाल देना। सर दोनों ही नहीं आ रहे तो भी आपको करना है, कुछ भी लिखो लेकिन लिखना है, खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है ना। लेकिन आने वाले क्वेश्चन पहले करने हैं बच्चों, और कॉपी में कैसे लिखना है, कॉपी किस टाइप से रखनी है, ताकि अपन को एग्जामिनर अपनी कॉपी देख करके अपन को अच्छा नंबर देवे। तो ऐसी वीडियो अपन ने चैनल पे पहले से ही लिस्ट कर डाल रखी है, तो आप वहां जा करके उस वीडियो को पूरी देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी हमारे को कैसे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में है, गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। गिरमिटिया जो मजदूर है ना, उसके बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास में, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट इसके अथवा में आता है प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर बताइए, यानी कि आपको सरकारी सेक्टर होते हैं ना और प्राइवेट सेक्टर, उनके बारे में अंतर बताना है। नेक्स्ट अपने पास में खंड द यानी कि सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, और इस सेक्शन डी में अपने को 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 नंबर के, ठीक है, जिनका आंसर अपन को 200 से 250 वर्ड में देना है। 200 से 250 वर्ड का मतलब हो गया 1 पेज कम से कम, या फिर 1.5 या 2 पेज में आंसर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला 20वां क्वेश्चन है, 20वें का फर्स्ट दिया हुआ वस्तु विनिमय के दोष, और सेकंड क्वेश्चन दे रखा अपन को मुद्रा के कायदे। अब अगर ये नहीं आ रहा तो इसके अथवा में भी दिया हुआ प्रश्न अपन को, साख से आप क्या समझते हैं, और भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने पास में 21 और 21 प्रश्न है अपने पास में, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों को विस्तार से समझाइए या विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न आता है अपने पास, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। अब लास्ट प्रश्न आता है इस पेपर का अपने पास, और वो पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि सर मैप कैसा आएगा, तो ये देख लो मैप कैसा आएगा। मैप अपना आता है, इंडिया का मैप आता है। इंडिया के मैप में यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में अपने के कोयला खानों को अंकित कीजिए, यानी कि ये कोयला के खाने सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी, नेवेली है ना, तो इनको आपको अच्छी तरह से रट लेना है। और इसके अथवा में दूसरा दे रखा, अगर इनमें से नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आणविक ऊर्जा संयंत्रों, तो आणविक ऊर्जा संयंत्र नरोरा, रावतबाटा, कलपक्कम, तारापुर, इनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई, ये मॉडल पेपर 2023-24 के लिए जो RBSC ने जारी किया है वो मॉडल पेपर था ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो आपके हाफ ईयरली में तो आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट आपके ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो पेपर है पूरा का पूरा किसने जारी किया है, RBSC ने ही जारी किया है। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।